जय जिनेंद्र जैन कहानियों के अंतर्गत 16 सतियों की सीरीज़। और आज आप सुनेंगे महासती कुंती को। सौरीपुर नाम का एक नगर होता है। वहाँ के राजा का नाम होता है अंधक वृष्टि। उनकी पत्नी का नाम था सुभद्रा। उनकी 2 पुत्रियाँ थीं, एक कुंती और दूसरी माद्री। दोनों ही बड़ी सुंदर और सुशील होती है। जब ये दोनों कन्याएं बड़ी होती हैं तो इनका विवाह हस्तिनापुर नरेश पांडु के साथ कर दिया जाता है। दोनों ही पांडु की दोनों पत्नियां माद्री और कुंती दोनों सौत होती हैं, लेकिन फिर भी बड़े प्यार से रहती हैं। इस कारण उनका जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत होता है। कालांतर में दोनों पत्नियों ने यानी कुंती और माद्री ने पुत्रों को जन्म दिया। कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को, माद्री ने नकुल और सहदेव को। ये 5 पुत्र पांडव के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक समय की बात है, राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन विहार के लिए जाते हैं और मार्ग में उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो जाती है। ये समाचार हस्तिनापुर पहुंचता है। वहां शोक की लहर दौड़ जाती है। पांडव ने दुखी होकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और अपनी माताओं को लेकर वे महल में आ जाते हैं। समय बीतने लगता है। पांडु के एक बड़े भाई होते हैं जिनका नाम होता है धृतराष्ट्र। वे जन्म से अंधे होते हैं। उनकी पत्नी का नाम होता है गांधारी। उन्होंने अपने पति का साथ देने के लिए अपने जीवन में अंधकार कर लिया था, यानी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उनके दुर्योधन आदि 100 पुत्र होते हैं। दुर्योधन बड़ा ही कपटी, धूर्त और चालाक होता है। एक समय की बात है, दुर्योधन के मन में सदैव ये रहता है कि वह पांडवों को किसी भी तरह हस्तिनापुर से निकाल दे और हस्तिनापुर का राज्य उसे मिल जाए। ये इस बात पे हमेशा सोचता रहता है। एक समय की बात है, दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। पांडु हारने लग जाते हैं और हारते हारते एक समय उन्होंने अपने राज्य को जुए में दांव पर लगा दिया और अब दुर्योधन यानी कौरव जीत जाते हैं और पांडवों को वहाँ से यानी हस्तिनापुर से निकाल देते हैं और स्वयं दुर्योधन बन जाता है हस्तिनापुर का राजा। कुंती बड़ी ही दुखी होती है। एक समय उनके पास उनका भतीजा श्री कृष्ण आता है और अपनी बुआ से सुख साता पूछता है। इस पर कुंती अपनी व्यथा बताती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है, मेरे पति का देहांत हो गया और मेरे पुत्रों को हस्तिनापुर से निकाल दिया गया। मेरे पुत्र जंगल में न जाने किस स्थिति में होंगे। जिनके पुत्र खुश नहीं होते वो माता कैसे खुश रह सकती है। और इस प्रकार कृष्ण को अपने मन की सारी बात बताती है। कृष्ण उन्हें आश्वासन देते हैं, आप तो इतनी धार्मिक महिला हो, धर्म को समझने वाली हो, फिर आप इतना आर्त ध्यान न करो, कर्मों का बंध न करो। और इस तरह समझाकर वे दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन को बहुत कहते हैं और अंत में कहते हैं कि वे तुम्हारे चचेरे भाई है, तुम उन्हें 5 गांव भी दे दोगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन टस से मस नहीं होता, वो नहीं मानता है और उसके जिद के कारण बनता है महाभारत का युद्ध। महाभारत में लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों सैनिक मारे जाते हैं और कौरवों का सर्वनाश हो जाता है, यानी 100 के 100 पुत्र मारे जाते हैं राजा धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र और गांधारी बड़े ही दुखी हो जाते हैं। उन्हें अब हस्तिनापुर में रहना गवारा नहीं था और वे जंगल में चले जाते हैं रहने के लिए। इधर पांडव फिर से राजा बनते हैं और कुंती बनती है राजमाता। वे राजमाता बन जाती है, लेकिन उनका मन शांत नहीं होता। वो बड़ी अशांत रहती है और अपने पुत्रों से कहती है, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे राजमाता का पद मिल गया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं। मैं मन की शांति चाहती हूँ। मैं अपने जीवन में साधना को अपनाना चाहती हूँ। मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, लेकिन मात्र प्रेम के कारण पांडव उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं, उन्हें दीक्षा नहीं लेने देते हैं। इस पर कुंती ने बड़ी ही अच्छे से अपने पुत्रों को समझाया। उन्होंने कहा, जीवन क्षणभंगुर है। जो जीवन हमें मिला है वो कभी रहने वाला नहीं है। एक न एक दिन ये चला ही जाने वाला है। जो थोड़ा समय हमें मिला है उसमें हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। और जीवन में जो सुख है वे क्षणिक सुख है और ये क्षणिक सुख ही बड़े दुख का कारण बनते हैं। मैं महारानी थी हस्तिनापुर की, मैंने सुख देखा,
तुम वन में चले गए, मैं बहुत दुखी हुई, और अब तुम वापस आ गए, राजा बन गए, मुझे हर्ष हो रहा है, और मैं राजमाता बन गई, मुझे इस बात का गौरव है। लेकिन मैंने जीवन के सारे रंग देख लिए, फिर भी मेरा मन शांत नहीं है पुत्रों, और मैं अपने मन में शांति चाहती हूँ, मैं साधना करना चाहती हूँ। इस तरह अपने पुत्रों को समझाती है, और पुत्र मान जाते हैं, रोक नहीं पाते हैं अपनी माँ को, और वो दीक्षा ग्रहण कर लेती है, साध्वी बन जाती है, और तब संयम साधना से अपने जीवन में आगे बढ़ती है और अपने जीवन का कल्याण करती है। ये थी कहानी महासती कुंती की। कुंती का जीवन हमें प्रेरणा देता है। जीवन में आने वाली परिस्थितियों का हमें बड़े ही संभाव से सामना करना चाहिए, और अपने जीवन का यानी मनुष्य भव का, जो कि बड़ा ही पुण्याई के बाद मिलता है, उसका हमें कल्याण करना चाहिए, अपनी आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाना चाहिए। जय जिनेंद्र। ये थी कहानी महासती कुंती की।